दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी सेना 96 की संख्या में शेरप का इस्तेमाल करती है। शेरप एक एक्स्ट्रा हाई पॉसिबिलिटी व्हीकल है जिसको यूक्रेन की कंपनी गाइको मोटर द्वारा बनाकर तैयार किया जाता है और अब हमारी सेना 24 और ऐसे ही शेरप को खरीदना चाहती है, जिसके लिए हमारी सेना की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी जारी कर दिया गया है। इस व्हीकल का इस्तेमाल हम बर्फीले इलाकों में भी कर सकते हैं, काफी गर्म इलाकों में भी इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ये बात तो साफ है कि हम इस व्हीकल का इस्तेमाल लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों में भी कर सकते हैं, राजस्थान जैसे गर्म इलाकों में भी इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अब बताया यह जा रहा है कि शेरप को अब भारत के अंदर JSW बनाने वाला है, क्योंकि JSW ने गाइको मोटर्स के बहुत से स्टेक को खरीद लिया है। साथ में गाइको मोटर्स और JSW के बीच एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट को भी साइन कर लिया गया है, जिसके तहत इस व्हीकल को भारत के अंदर बनाया जा सकता है। हमारी सेना की तरफ से जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है, इसके तहत हमारी सेना 24 की संख्या में शेरप को खरीदने वाली है और पहले से ही 96 की संख्या में हमारी सेना शेरप का इस्तेमाल कर रही है, यानी अब हमारी सेना के पास 120 की संख्या में शेरप होने वाले हैं। शुरू में जब हमारी सेना की तरफ से 96 शेरप को खरीदा गया था, उस समय हमको इनकी कीमत 250 करोड़ के आसपास पड़ी थी, यानी कि हमको एक शेरप की कीमत 2 करोड़ 60 लाख पड़ी थी। लेकिन अब जो हमारी सेना की तरफ से 24 की संख्या में शेरप को खरीदा जाएगा, इनकी कीमत हमको 56 करोड़ पड़ेगी, यानी हमको एक शेरप की कीमत 2 करोड़ 30 लाख के आसपास पड़ेगी। हालांकि अभी ये बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाई है कि जो अब हमारी सेनाओं के लिए शेरप खरीदे जाएंगे, इनको भारत के अंदर बनाकर तैयार किया जाएगा या फिर इनको डायरेक्ट ही यूक्रेन से लिया जाएगा। हालांकि JSW डिफेंस और गाइको मोटर्स के बीच एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट को साइन कर लिया गया है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि इस व्हीकल को हम काफी आसानी से भारत के अंदर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। शेरप की कुछ खासियतों की बात की जाए तो ये अपने साथ में 1.2 टन के पेलोड को लेकर जा सकता है। शेरप के एंड्योरेंस टाइम यानी कि इस व्हीकल को कितने घंटों तक ऑपरेट किया जा सकता है, तो आपको बता दें कि इस व्हीकल को 65 घंटों तक ऑटोनोमस मोड में ऑपरेट किया जा सकता है। इस व्हीकल के अंदर 1.8 लीटर का डीजल इंजन लगा हुआ है, जो इस व्हीकल को 55 हॉर्स पावर जनरेट कर देता है। इस व्हीकल के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इस व्हीकल का ग्राउंड क्लियरेंस 600 mm का होने वाला है और इस व्हीकल की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये व्हीकल 360 डिग्री पर भी टर्न को ले सकता है। और इस समय लद्दाख जैसे इलाकों में बहुत सी ऐसी लोकेशन है जहां पर हमारी सेनाओं को पैदल चलकर जाना पड़ता है। इस व्हीकल को हम उन जगहों पर काफी आसानी से लेकर जा सकेंगे, जिससे हमारी सेनाओं को ठंडे इलाकों में पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इस शेरप व्हीकल को हमको भारत के अंदर ही बनाकर तैयार करना चाहिए या फिर आपका यह मानना है कि हमको 24 के 24 शेरप को यूक्रेन से इंपोर्ट करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।